आगे एक प्रश्न और किया विदुर जी ने कि महाराज ये दुनिया की सृष्टि कैसे हुई। फिर से वो प्रश्न आया। बार बार दुनिया की सृष्टि का प्रश्न आया है, भागवत में कई बार आया है। वो इसलिए यदि हमको आने का मार्ग पता होगा ना तो जाने का मार्ग पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए आने का मार्ग बार बार बताया गया कि दुनिया में हम कैसे आए। फिर से वही बात बताई। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाम ही से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 सनकादिक ऋषि। ये चारों ने पिताजी को प्रणाम करके कहा, पिताजी कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे जल्दी से बड़े हो जाओ, शादी वादी कर लो और हमारे सृष्टि के काम में सहयोग दो। तो चारों बच्चों ने कहा, पिताजी शादी करना जरूरी है क्या। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे जो बड़े होते हैं, लायक होते हैं, उनको तो शादी करना चाहिए ना। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है पिताजी, आज के बाद हम बड़े ही नहीं होंगे। और वो 5 वर्ष की ही रह गए। उम्र तो उनकी दादा से भी बढ़ करके है, परदादा परदादाओं से भी परदादा होंगे, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की आंख से एक बालक का प्रागट्य हुआ। रोते रोते वो जन्म लिया, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ। भोलेनाथ ने पूछा कि कहिए पितामह क्या आज्ञा है मेरे लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारे कार्य में सहयोग करो। तो भोलेनाथ तुरंत शुरू कर दिया और ऐसे सृष्टि शुरू की भोलेनाथ ने। किसी का मुंह पीछे कर दिया, किसी की टांग ही नहीं बनाई, किसी का हाथ ही अलग कर दिया, सब उल्टे सीधे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो भूतों से ही भर देगा दुनिया को। हाँ, भोलेनाथ से कहा भाई तुम तो रहने दो। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे कि दुनिया की सृष्टि आगे बढ़े कैसे। तो अब की बार 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, अंगिरा इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया। फिर एक कन्या को भी प्रकट किया जिसका नाम है सरस्वती। बोलिए सरस्वती मातु की जय। और बाद में एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए बैठे थे तो ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ, बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई। नाम है मनु शतरूपा। दोनों का ब्याह करवाया ब्रह्मा जी ने। कई लोगों को यहां शंका होती है कि ये तो भाई बहन है ना, एक ही पिता से जन्मे, शादी कैसे हो गई। भाई देखो, मनुष्यों के नियम मनुष्यों पर लागू होते हैं, देवताओं पर नहीं। मनुष्यों के नियम पशुओं पर लागू नहीं होते, देवताओं पर लागू नहीं होते। वो देवता लोग हैं। और फिर वो सृष्टि काल का आरंभ भी था, ऐसा करना जरूरी भी था। दोनों का ब्याह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब मैथिली सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु महाराज ने न तो शंकर जी की तरह डायरेक्ट शुरू किया, न सनत कुमारों की तरह मना किया, बल्कि मनु महाराज ने कहा, पितामह हम सृष्टि करेंगे, लेकिन पहले यह तो बताइए हम रहेंगे कहां, क्योंकि धरती तो जल में डूबी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हां, ये मनुष्य जो है ये समझदार प्राणी, अच्छा प्राणी लग रहा है, विवेकशील प्राणी है। और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ। सुअर के रूप में भगवान का एक प्रागट्य हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान का एक अवतार वाराह अवतार। गर्जना करते हुए भगवान आगे बढ़े और जल के भीतर प्रवेश करके धरती को अपने दाढ़ों पर रखते हुए बाहर लेकर आए। और तब इसी धरती पर मनु महाराज का दिव्य दाम्पत्य शुरू हुआ। बीच में भगवान ने एक असुर का भी नाश किया जिसका नाम है हिरण्याक्ष। ये कश्यप ऋषि के 2 पुत्र हैं,
हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये दोनों असुर हैं, भगवान के ही प्रिय द्वारपाल जय और विजय। उन्हीं को श्राप लगा था, वही असुर बने थे। वो संक्षेप में आपको बता रहा हूं। अब धरती के ऊपर मनु और शत्रुपादि का दिव्य दाम्पत्य शुरू होता है। सबसे पहले मनु महाराज को 5 संतानें हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिसमें देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और इन्हीं के यहां भगवान पुनः एक बार पुत्र के रूप में अवतार लेकर आए, जिनका नाम है कपिल ऋषि। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और अपनी माता को उन्होंने उपदेश दिया और अपनी माता को मुक्त किया। बाद में सांख्य शास्त्र का उन्होंने दुनिया में प्रचार किया, भगवान कपिल देव। दूसरी जो बेटी हैं, सबसे बड़ी वाली बेटी हैं आकुति। आकुति का विवाह भी रुचि ऋषि के साथ हुआ और उनके यहां भी भगवान पुत्र बनकर आए यज्ञ नारायण के रूप में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ और 12 पुत्र हुए, तोष, प्रदोष, भद्र, शांति, संतोष इत्यादि। देखो, पुराणों की बातों को थोड़ा समझना चाहिए, सांकेतिक भाषा है सब। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ, तब 12 पुत्र हुए। मतलब जब हम दक्षिणा किसी भी यज्ञ में देते हैं ना, तब हमको भी 12 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तोष, प्रदोष, भद्र, शांति, संतोष, ये सब ऐसे प्राप्त होता है। जीवन में संचय से शांति नहीं मिलती, देने से ही शांति मिलती। थोड़ा समझना इसको ठीक से। जितना इकट्ठा करोगे ना, उतने अशांत रहोगे, और जितने हल्के बनोगे, जितना देते जाओगे, उतने शांत बनोगे। देने से जीवन में शांति, और इकट्ठा करते रहने से टेंशन, ब्लड प्रेशर, अशांति। और ये आप लोगों का अनुभव भी होगा, जितना ज्यादा आप इकट्ठा करते जाते हो। इसको ऐसे समझो, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। अब जैसे आप कहीं शादी वादी में जाते हैं तो कितने कपड़े आप पहनते हैं, बढ़िया वाले कपड़े। हाँ, माताएं उस वक्त साड़ी भी और लहंगे भी, कितना सब हैवी साड़ी और सब पहनती, सारे आभूषण, इतना सारा मेकअप। हाँ, कितनी सारी पेंटिंग करनी पड़ती है चेहरे पर, कितना डेकोरेशन करना पड़ता है। भाई लोग भी कितने पैंट कोट ये सब क्या क्या पहनते। और वही कपड़े पहनकर जब आप लौटते हैं तो वही कपड़े पहनकर आप बिस्तर पर सोते तो नहीं। क्यों? बोले बहुत वजन वजन लगता है, सब उतार देना पड़ता है। ये सारे आभूषण, सारे कपड़े, एक हल्के कपड़े पहनकर तब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं। सोचो, एक रात्रि के लिए आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप सब कपड़े उतार कर हल्के कपड़े पहनते हो, तो पूरी जिंदगी जिसको शांति चाहिए उन्हें भी सब उतार कर हल्के हो जाना चाहिए, दूसरों को दे देना चाहिए, सब बांट दो। मां के पेट से लेकर नहीं आए थे, सब परमात्मा ने दूध तुमको दिया है, मालिक की कृपा से मिला है। और मालिक ने दिया है ना, इसलिए प्रसाद है। और प्रसाद को अकेले मत खाओ, बांटो, दूसरों को दो। इसलिए आप लोग जो हमको दक्षिणा देते हो ना, हम भी उसको अपने पास नहीं रखते, कहीं ना कहीं सेवा में लगा देते हैं। आप हरिद्वार आकर देखो, या गौ माता की सेवा में, या गरीब बालकों की शिक्षा में, और या फिर गरीब बहनों की सेवा में। मां के पेट से लेकर नहीं आते। सोचो, जब मैं एक साधु होकर, संत होकर दक्षिणा के पैसों से भी सेवा कर सकता हूं,
तो आप लोग तो व्यापार करके मेरे भाई बहन उससे आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यापार देखो बगैर झूठ बोले तो होगा नहीं। कोई भी व्यापार झूठ बोलना ही पड़ता है। 10 रुपए किलो चावल खरीद कर लाए हो ना तो बोलना ही पड़ता है कि भाई 12 में तो मुझे मिला है, तभी तो कमाई होती है ना। बगैर झूठ बोले कमाई कहां होगी। तो ये झूठ बोलने वाला जो पाप है ये तो सब किसी से होता है। तो इस पाप से बचने का उपाय क्या है? बोले दान करो, सेवा करो, शुभ काम करो। जो भी धन प्राप्त हो अपने परिवार में जितना काम चल जाए उतना रखकर जो एक्स्ट्रा हो उससे सेवा का कार्य करो, अच्छे काम करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं कोई साधु न भूखा जाए। और कई लोग इतना एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लेते हैं कि वही धन उनके ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, वही टेंशन का कारण बनता है। भाई मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं, जो भी धन कमाओ अपने परिवार में जितना आवश्यक है उतना रखो और बाद में उसको गरीबों की सेवा में लगाओ, दीनहीन जनों के लिए लगाओ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।